नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आगामी आने वाले कुछ दिनों में या अगले महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधायक सांसद बन चुके हैं अब वह सीटें खाली हो चुकी हैं और ऐसी लगभग उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं जहाँ पर विधानसभा की सीट खाली हैं। तो इन्हीं खाली सीटों पर अब उपचुनाव होगा और फिर से विधायक का चुनाव किया जाएगा। तो ऐसे में कुल 10 सीटों पर चुनाव आगामी कुछ दिनों में होने वाला है और इसकी तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां अभी से जुट चुकी हैं। सभी प्रमुख दलों में सीटों के बंटवारों को लेकर मंथन हो रहा है। जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की मंथन हो रहा है। अभी बीते रविवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने लखनऊ में एक मीटिंग किया था, बैठक किया था और उस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए हार का समीक्षा भी किया गया और हर उन पहलुओं पर चर्चा किया गया जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान या इसके पहले हुए चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और इसी के साथ कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि गठबंधन को लेकर भी मायावती जी कुछ अपना बयान देंगी या प्रेस नोट जारी करेंगी, लेकिन गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बसपा का किसी से गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और न ही बसपा के कोई नेता ये गठबंधन की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी को, जैसा आप सभी को पता होगा कि वह इंडिया अलायंस का हिस्सा है और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है। तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इस उपचुनाव में भी साथ ही लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को अच्छा खासा एडवांटेज मिला था। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि हमारा गठबंधन जो है वह बना रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी। तो वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए या एनडीए में उत्तर प्रदेश में खासतौर से कई पार्टियां शामिल हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को टिकट के बंटवारे को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई दल हैं और सभी दल चाहेंगे कि हमको टिकट मिले और भारतीय जनता पार्टी स्वयं चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारे उतारे जाए जिससे कि हमें इसका एडवांटेज मिले। तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत का सामना करना तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं टिकट के बंटवारों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एनडीए घटक में उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी आती है, अपना दल, वहीं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा भी आती है और वहीं संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी भी आती है। तो ऐसे में कई दलें हैं जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के घटक दल हैं और सबकी कोशिश रहेगी कि हमको टिकट मिले। और आगे अगर उपचुनाव को लेकर बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर बात किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं हर सीटों पर समीक्षा कर रहे हैं और स्वयं उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। खास तौर से अयोध्या की एक विधानसभा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई है, जहां से सपा सांसद अवधेश प्रसाद जी पहले विधायक हुआ करते थे और उस सीट पर योगी आदित्यनाथ जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस सीट पर लगातार लोगों से बातें चल रही हैं और पूरा खाका तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस अयोध्या के भरोसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत का दम भर रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वह अयोध्या का सीट बहुत ही खास होने वाला है। और आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घाटे का सामना करना पड़ा था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से उम्मीदें जताई जा रही थी उससे कहीं बहुत कम सीटें आई थी। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में नजुल संपत्ति विधेयक लाया गया था और उस विधेयक को विधानसभा से पास भी कर लिया गया। हालांकि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक वहां पर हंगामा करते नजर आ रहे थे, वह इसका विरोध करते नजर आ रहे थे। लेकिन उस हंगामे के बीच वह विधेयक पास हो गया, जिसके बाद उस विधेयक को विधान परिषद से पास कराना था, लेकिन वहां पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वयं उस विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया गया। इसके पीछे बड़ा कारण है विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि
जब विधानसभा में उस विधेयक को लाया गया तो हंगामा हुआ, उसका विरोध हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को या उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं डर जरूर है कि अगर हम इस विधेयक को विधान परिषद से भी पास करा लेते हैं तो हमारे खिलाफ परसेप्शन बनाने का काम किया जाएगा। विपक्ष तो विपक्ष, हमारे भी कुछ नेता भीतरघात कर सकते हैं, जिसकी वजह से विधान परिषद में नजुल संपत्ति विधेयक को पेश नहीं किया गया। हालांकि विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, वहाँ पर भी यह विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन डर इस बात का है कि अगर वो हम विधेयक को पास भी कर लेते हैं तो हमारे जो नेता है, हमारे जो विधायक हैं या घटक दल हैं, वह कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ होंगे और नाराज़ होंगे तो भीतरघात करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें विधानसभा के उपचुनाव में भी घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उस विधेयक को अभी विधान परिषद में नहीं पेश किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने के बाद नजुल संपत्ति विधेयक को लागू किया जा सकता है। बाकी उपचुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।